अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान कल एपिक फाइनल खेले जाने वाला है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। और दोनों टीम जो है वेल प्रिपेयर्ड है और वेल डिजर्व करती थी कि वो फाइनल खेले। आज हम इन दोनों टीम्स का एक स्वॉट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे कि क्या दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस क्या हैं दोनों टीम्स की। तो मेरे साथ है हमजा। अगर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो टीम इंडिया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, अगर आप उसके ऊपर रोशनी डालें। स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर लें तो नो डाउट की बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि जिस तरह तमाम बैटर जो है टेस्ट हो चुके हैं, खासतौर पे भी आखिरी लीग में हमें तमाम बैटर्स की बैटिंग आई। उन्होंने ठीक है, कोई जल्दी आउट हुए, कुछ ने कैमियो खेला। ओवरऑल खासतौर पर टॉप ऑर्डर में शुभमान गिल इनफॉर्म प्लेयर है, खासतौर पर विराट कोहली, रोहित शर्मा भी ओडीआई में बेहतर है, शरीफ अय्यर बड़े फॉर्म में है। केएल राहुल ने जिस तरह सेमीफाइनल में इनिंग्स के लिए छोटा कैमियो खेला 40+ रन का। फिर हार्दिक पांड्या ने जिस तरह 3 से 4 छक्के लगाए। रविंद्र जडेजा भी जब बैटिंग करने आए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग में टच में नजर आ रहे थे, फिर उनका एक्सीडेंट कैच पकड़ा गया। तो मेरा ये ख्याल है, ये इनकी स्ट्रेंथ है इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप। और अगर बॉलिंग की हम बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट जो है इनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप देखिए प्रॉपर 4 स्पिनर है जो किसी टीम के पास नहीं है। ओवरऑल जितनी टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया, किसी के पास इतनी स्पिन डिपार्टमेंट में जो है प्रॉपर 4 स्पिनर नहीं है। 2 तो हर किसी के पास है, पर 4 स्पिनर नहीं है। आज भी जैसे रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमारे पास हम जो प्रीमियर स्पिनर वो 2 ही है, हमारे पास 2 ऑलराउंडर है, इसलिए हमें बेनिफिट मिल जाता है। उन्होंने कहा कि जी अक्षर पटेल जो है वो बैटिंग भी करते हैं प्रॉपर और बॉलिंग भी करते हैं। रविंद्र जडेजा बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो इसलिए दूसरी टीमों के पास ये फर्क है कि उनके पास 2 प्रीमियर स्पिनर है, और अगर उनके पास भी कोई ऑलराउंडर हो, खासतौर पर ग्लेन फिलिप जैसे हैं, रशियन रविंद्र है, पर वो पार्ट टाइमर है। ये एक तो तरह के ये पूरे पावर करते हैं, क्योंकि इन्होंने दोनों ने जो है बड़े कंसिस्टेंट जो है टेस्ट फॉर्मेट खेले हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ये कंसिस्टेंट 15-20 ओवर इन्होंने टेस्ट में किए हुए, इसलिए 10 ओवर करना इनके लिए कोई माइनर नहीं है। असल में ये बात आपकी ठीक है कि वो 4 स्पिनर जो है ना, उनमें देखे ना, वो जो 2 ऑलराउंडर भी हैं वो बॉलिंग ऑलराउंडर है और उनकी बैटिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उससे उनको एक स्लाइट एज मिलता है और कंडीशन उनको फेवर कर रही है। इस तरह की कंडीशन में 4 स्पिनर 40 ओवर खेलना, वो तो बहुत ही मतलब आपको एक, जिसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल रिक्वायर्ड है स्पिनर को खेलने का। तब जाके आप उन चारों को खेल पाएंगे, क्योंकि चारों के पास इतनी वैरायटी है। तो अब सामने वाला दायरा, नो डाउट न्यूजीलैंड डिजर्व करता था कि वो जाए से हाँ जी, फाइनल नहीं खेलने के नहीं। लिए, और न्यूजीलैंड के पास ऐसे बैटर्स हैं कि जो स्पिनर को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उन सब का एक साथ क्लिक होना बहुत जरूरी है। देखें ना, जो लीग मैच हुआ न्यूजीलैंड का, उसमें जो विलियमसन थे उन्होंने तो रन्स किया, लेकिन उनके अलावा जो 2 प्रॉपर उनके बैट्समैन थे जो जाने जाते हैं स्पिनर के अगेंस्ट, और डैरेन मिचर और टॉम लैथम, वो दोनों जल्दी आउट हो गए। तो अगर इंडिया को बीट करना है, आउट हो गए जल्दी, ठीक है, और वो तो चले टॉप ऑर्डर पे चले गए ना, मतलब यानी कि ओपनिंग स्लॉट पे आए तो जाहिर है उसके लिए पॉसिबिलिटी होती है 10-12 ओवर में बंदा आउट हो ही जाता है, या तो बड़ी इनिंग्स खेल रहा हो लड़का। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर के ये 3 लड़के हैं, उनमें से एक लड़का ही चल सका। अगर 2 लड़के रन करते तो न्यूजीलैंड मैच निकाल सकता था। तो न्यूजीलैंड के लिए जरूरी ये है कि अगर उन्होंने मैच जीतना है, एक तो 100 ओवर की बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी, और कम से कम बैटिंग में जो उनके 3 मेन प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर के, उनमें से 2 को रन करना होगा और बड़ा रन करना होगा। तब जाकर आप इंडिया को वहां बीट कर सकते हैं। अदरवाइज उन कंडीशन में इंडिया को बीट करना जो है ना, वो इम्पॉसिबल दिखाई देता है। अब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि न्यूजीलैंड की आपको क्या यानी कि स्ट्रेंथ लगती है और वीकनेस क्या लगती है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उनका पेस बॉलिंग अटैक है, उनके मैटर मेरा ख्याल है कि 70% चांस है वो प्लेइंग ग्राउंड में शामिल होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं जी सुबह हम अर्ली फैसला करेंगे। पर मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने 2 ओवर कराए, क्योंकि अगर उस टाइम में वो 2 ओवर ना भी करते तो फिर भी रिजल्ट सेम था, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है मैच जीत गया था, वन साइड मैच जीत गया था। और वो जब बॉलिंग कराने आए तो इसका मतलब है कि उनके शोल्डर में जो कैच पकड़ते हुए थोड़ी सी हुई थी, कि बेहतर महसूस किया उन्होंने, तो 2 ओवर किए, वरना सवाल ही पैदा नहीं है कि 2 ओवर वो करने आते, क्योंकि जब मैच ही एंड हो चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अगर होंगे तो उनका पेस अटैक बेहतर है। अगर वो नहीं होते तो इसलिए समझ लें कि ये उनका पेस अटैक भी जो है थोड़ी सी वीकनेस जो है उसमें हो जाएगी। और बैटिंग में अगर हम बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ है जो पूरे टॉप ऑर्डर 4 बैटर हैं, विलियम, नजीर रविंद्रा, विलियमसन, डैरन मिचेल और टॉम लैथम। नहीं, लेकिन एक एक स्ट्रेंथ आप बोल रहे हैं, वो स्पिन में उनके हाँ पास जी, है, वो मिचेल मिचेल सैंटनर, सैंटनर। वो इंडियन। क्योंकि वो देखें, जब जब इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड है। टेस्ट में भी उन्होंने तंग किया इंडिया को, 2019 के वर्ल्ड कप में भी तंग किया,
ठीक है, इसके अलावा आप देखें जब जब वो इंडिया को बॉल करते हैं तो वो इंडियन बैटर्स क्योंकि मोस्टली राइट हैंडर हैं, हाँ जी। तो वो इसलिए वादे तौर पर उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। असल बात यही है कि वो राइट हैंडर ज़्यादा बेटर, रोहित शर्मा राइट हैंडर है, शुभमान गिल राइट हैंडर है, विराट कोहली राइट हैंडर है, श्रेयस अय्यर राइट हैंडर है, फिर जाके अक्षर पटेल आएंगे, तो इसलिए वो जो है ना वो किसी टीम के भी जो राइट हैंडर बैट्समैन उनको हमने देखा तंग करते हुए, आप देख लीजिए चैंपियन में उठा लें, बॉलर ही हमारे वो रिजवान बीट हुए हर मैच में से, बाबर आजम, फिर बांग्लादेश में चले जाएं, सलमान अली हाँ जी, बांग्लादेश। असल मसला ये है कि उनकी लाइनो लेंथ और देखिए वक्त के साथ साथ उन्होंने बहुत सीखा है, ठीक है। अब जब शुरू से गेंद करते थे इतना इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरा है उन्होंने अपनी गेम को ऊपर ही लेके गए हैं, और यही वजह है कि वो ज़ाहिर फंसा लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त है उनकी। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब ये नहीं कि खाली बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो बैटिंग में या फील्डिंग में जब होते हैं तो जो कैप्टनसी की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी बड़ा अच्छा लेकर चलते हैं। हाँ जी, अभी तो फर्स्ट असाइनमेंट है उनकी, देखा जाए तो उनके हाँ, अभी बड़ी असाइनमेंट तो पहली ही है। हाँ जी, तो और बड़ा अच्छा है ना, देखो पहली दफ़ा में यहाँ फाइनल में पहुंच हाँ गए। जी, तो उन्होंने बेहतर टीम को हैंडल किया, खासतौर पर T20 फॉर्मेट में रिसेंट 3 से 4 महीने हो गए कैप्टनसी कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने जब विलियमसन ने रिजाइन दिया तो उन्होंने न्यूजीलैंड बोर्ड ने जो है उनको प्रेफर किया पीछे से। आपको क्या लगता है कि इंडिया 20 साल पुराना बदला ले पाएगा? ज़्यादा चांस है ले पाया, 70% चांस है। लेकिन लगता तो उस वक्त भी ऐसे ही था कि इंडिया जीतेगा, लेकिन आप देखें कि वो मैच इंडिया लूज कर गया। हालांकि मैं भी समझता हूँ कि उस दफा भी इंडिया ही फेवरेट था, ऐसा नहीं था कि इंडिया को डाउन था या न्यूजीलैंड से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिर भी जो है न्यूजीलैंड ने उसे बीट किया। असल में मेरा ये ख्याल है कि जो लास्ट मैच होता है ना, यानी कि जो फाइनल होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। आप कितना प्रेशर ले रहे हैं, सामने वाला कितना प्रेशर ले रहा है, आप मिस्टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सामने वाला कितना एक्टिव आ रहा है, सारी चीज़ें, हाँ कंडीशन जी, कितनी फेवरेबल है, हर चीज़ आपको देख कर चलनी पड़ती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा एक ऑफ डे, एक गलत शॉट आपका सारा जो है काम ऐसे तमाम ही है, कर नो देती है। डाउट फाइनल तो नो डाउट ग्रैंड फाइनल है जो है वो बड़ा क्रूशियल मैच होता है। और देखा जाए तो पिच रिपोर्ट के बारे में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो पिच इस्तेमाल होती है उस पर मैच होना है। अच्छा, अगर उस पे भी मैच होता है ना, तो मेरा ख्याल है सेकंड टाइम जो पहले टाइम खेलना, बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा सेकंड टाइम की निस्बत, क्योंकि वो भी विकेट सेकंड टाइम खेलना मुश्किल थी, इतनी आसान नहीं थी स्पिनर को, कि स्पिनर की बॉल अच्छी पड़ रही थी। वो तो ये था हमारे पास स्पिनर ही एक था, इब्रार अहमद, और इसलिए वैसे हमारे भी तौर पर स्ट्रगल करते हुए वो कह नजर रहे आए। हैं जी वो उस पर अब और कोई मैच नहीं हुआ, तो आप देखिए 2 वीक हो गए। नहीं, लेकिन जो भी है एक मैच तो हुआ है ना उसके ऊपर, तो उसका बस वही मतलब है कि वो जो विकेट है वो हेल्प करेगी स्पिनर को। हाँ जी। पहले टाइम खेलना आपके लिए बेहतर रहेगा सेकंड टाइम की निस्बत, मुझे तो यही लगता है। अब ये है कि वो कह रहे हैं उस पर वाटर का छिड़काव किया गया और जाहिर है तो वो तो इसलिए सारी तो उसकी प्रिपरेशन हाँ की कुछ गई बेहतर होगी, की होगी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी नहीं मुझे स्पिनर के लगता लिए है तो नो डाउट कि फर्स्ट टाइम खेलना बेहतर है। उन्होंने बार बार कहा कि इन्हें जितनी पिछे दी हैं 4 से 5 पिचेज हैं उनके हर मैच में। आप ये भी देखें कि बड़े मैच में अगर अर्ली ऑन मॉइस्चर ना हो तो मोस्टली ये प्रेफरेबल होता है कि आप खेलें पहले और रन्स ऑन द बोर्ड लगा दें अगर आप, तो आपके जीतने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो भी हो, अगर आपने अच्छा रन्स बोर्ड पे लगा दिया तो सामने वाले के ऊपर प्रेशर डबल हो जाता है। क्योंकि इंडिया के लिए दुबई ऐसे ही है जैसे वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो क्राउड का प्रेशर अलग होगा, रन्स का प्रेशर अलग होगा। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके रन्स लगा देती है बोर्ड पर, और अगर इंडिया ने बैटिंग की और उन्होंने रन्स लगा दिया बोर्ड पे 270 280, तो आई थिंक इट विल बी अ मैच विनिंग टोटल। हाँ जी, क्योंकि उस तरह की कंडीशन में उनके अगेंस्ट 270 280 चेज करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि देखें ना, आपको स्पिनर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा। अब उसके लिए आप फिंगर क्रॉस ही रख सकते हैं कि यानी कि कह नहीं सकते कि क्या और सबसे पॉसिबल होगी। बात ये भी है कि न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करता है तो क्या 280 रन बना सकता है। देखिए 280 तो मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड बना पाएगा। मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करे तो 250 260 इतना रन हाँ, करेगा तो जितना ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था। हाँ तो ये 50-50 मैच होगा। हाँ, इसमें तो कोई शक तो नहीं आप है, देखेंगे नो क्योंकि डाउट। अगर तो अर्ली ऑन विकेट निकाल लेती है न्यूजीलैंड इंडिया की, फिर तो न्यूजीलैंड फंसा सकता है। हाँ फिर 30 पे या 3 आउट हो जाए या 2 आउट हो जाए और पार्टनरशिप ना लगे तो फिर तो है। अगर पार्टनरशिप लग गई एक दो, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लगाई, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ असल सेमीफाइनल में जो इस तरह की पिचेज होती है ना, इनमें मैचेस बड़े एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। क्योंकि कोई हाई स्कोरिंग तो मैच होता नहीं है, नहीं वो तो लो स्कोरिंग मैच होता है। तो ये तो मैच अप एंड डाउन होता रहता है कि यार अभी विकेट गिर जाए, अभी ये हो जाए। जिस तरह इंडिया न्यूजीलैंड का बड़ा अच्छा सेमीफाइनल था, ठीक है, एक वक्त में जाके बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, लेकिन ये कि एक उतार चढ़ाव लगा कि यार अभी विकेट गिर गई, अभी ये आ गया, अभी विराट कोहली आउट। तो मतलब अप एंड डाउन चलता रहता है। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था एक वक्त में लग रहा था ऑस्ट्रेलिया 300 कर देगा, फिर लगा शायद 250 पे सिमट जाएगा, फिर खींचते खींचते 265 तक चले गए।
तो ये सारी चीज़ें इस तरह की विकेट पर होती है, क्योंकि जो आने वाला बैटर होता है ना वो इतना सेटल नहीं हो पाया होता। जो खेल रहा है, जो सेट है, वो रन कर हाँ, सकता है, बाद में आने वाले के लिए वो बड़ा मुश्किल मसला हो होती है उसके जाएगा। लिए। और आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या दोनों टीम्स प्लेइंग 11 में कुछ चेंज करेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, बस एक मैटर हेनरी का डाउट है थोड़ा सा कि वो अब सुबह ही फैसला होगा, क्योंकि अभी तक तो उनका नाम लिखा हुआ है प्रोबेबल 11 में कि जी मैटर हेनरी होंगे आप या इंडिया में वाशिंगटन सुंदर को खेलते हुए देखते हैं? नहीं, मुश्किल है। अच्छा, तो प्लेइंग 11 आप ये समझते हैं सेम रहेगी, तो फिर मैच प्रेडिक्शन क्या रहेगी? मैच यही है 70%, कल भी मैंने बताया व्यूअर्स को कि अच्छा व्यूअर्स, बात यह है कि जो प्लेइंग 11 है वो दोनों टीम ज़्यादा चांस है मोर और लेस सेम रखेंगी। और न्यूजीलैंड को अगर यानी कि फोर्सफुली चेंज होना पड़े, करना पड़े, तो वो शायद मैट हेनरी का है, क्योंकि वो जिस तरीके से इंजर्ड आ रहा है। लेकिन एक न्यूज़ आ रही है विराट कोहली को लेकर, उनकी इंजरी को लेकर, नहीं नहीं, अभी उसको कैसे देखते हैं? कोई नहीं आई, वो वैसे हुआ होगा कोई, उनका कह रहे हैं कि घुटने के करीब उनको नेट बॉल से। लगी है उनको हाँ नेट जी, में। पर वो अभी जब मैंने स्टार स्पोर्ट पे देखा, जब दोपहर के टाइम को 4-5 बजे लाइव आए हुए थे, फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसलिए कोई ऐसी इंजरी नहीं होगी, वरना तो आपको पता विक्रांत गुप्ता जो उनके जर्नलिस्ट हैं उधर दुबई में, उन्होंने कहा जी पिच का मुआयना हो रहा है, गौतम गंभीर भी पहुंचे हैं, विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी थे, उन्होंने कहा जी आज तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइड प्रैक्टिस करते हैं ना जो आईसीसी की अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी दुबई की, उधर जाके उन्होंने कल उन्होंने प्रैक्टिस की, इधर ही है कि फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, वैसे रनिंग वगैरह कर रहे हैं, और ना वो बताते हैं अगर वो विराट कोहली हाँ, आउट हो मुझे सकते भी ऐसे लगता है कि ये र्यूमर ही है कि जिस तरीके से खबर आई, क्योंकि अगर कोई ऐसी खबर जेन्युइन आती, क्योंकि मैंने ये खबर जियो पे भी चलती देखी है, लेकिन अगर इसमें कोई यानी कि होता कि ये वाकई ऑथेंटिक होती, तो नहीं फिर वो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होनी थी। क्योंकि वो तो मसला पड़ जाना था कि उनकी पोजीशन में खेलता वो। वो भी मसला पड़ जाना था, ज़ाहिर है। और उसको इतना बड़ा प्लेयर जब मैं, और फिर इनफॉर्म प्लेयर, देखिए जब तक वो नहीं रन कर रहे होते तब बड़े भारी होते हैं। हाँ जी, अब तो है ही वो फॉर्म में, तो ऐसी सिचुएशन में तो यार अगर वो अनफिट हो जाते तो बड़ा मसला है। अब असल में कल का जो मैच है ना, देखें उसका सारा का सारा जो दारोमदार है वो है नर्व गेम पे। कौन सी टीम जो है अपने नर्व पे काबू रखती है और कितना रखती है, और सामने वाले की वीकनेस को कितना एक्सप्लॉइट कर सकती है, इस चीज़ पर गेम होने वाली है। इंडिया ने ज़ाहिर है डेफिनेटली स्पिन से डोमिनेट करना ही करना है। अब न्यूजीलैंड क्या काउंटर स्ट्रेटेजी लेकर हाँ आता जी, है कि वो स्पिनर को अच्छा खेल सके। देखिए लास्ट मैच में उन्होंने 3 स्पिनर्स को हैंडल किया था, वरुण चक्रवर्ती उनसे हैंडल नहीं हुए। अब देखना ये होगा कि क्या इस मैच में वो वरुण चक्रवर्ती को हैंडल कर पाएंगे। अगर वो वरुण चक्रवर्ती को हैंडल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है अच्छा डिसेंट टोटल लगा हाँ जी। सकते हैं बोर्ड पर पहले खेलते हुए, और चेज में भी जाएंगे तो वो फंसा लेंगे मैच। लेकिन उसके लिए उन्हें वरुण चक्रवर्ती को बेहतर खेलना होगा। और ये ना हो कि वरुण चक्रवर्ती को विकेट ना दे दो, आप दूसरे एंड से विकेट दे दें, क्योंकि प्रेशर, नहीं तो ये तो वो तो देखें डेफिनेटली, जब आप पता क्या, अगर वरुण चक्रवर्ती को आप विकेट नहीं भी देंगे लेकिन आप फंसा फंसा खेलेंगे, उनकी गेंद समझ नहीं आएगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो आप दूसरी तरफ खेलने जाएंगे तो विकेट जाएगी। असल ये है कि अब खेलने से मुराद मेरी ये है कि अगर आप इजी उन्हें सिंगल निकाल पाते हैं और बाउंड्रीज ले पाते हैं, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हाँ जी, लेते जितना कि पिछले मैच में आपने लिया, तो फिर आपके चांसेस रहेंगे। अदरवाइज अगर आप वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे तो फिर वो जो दूसरे स्पिनर हैं आप उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे भी और विकेट्स भी देंगे, तो इधर से भी विकेट जाएंगी, उधर से भी विकेट जाएंगी, तो फिर तो आपका जो बड़ा रन मुश्किल बनाना होगा। जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। तो और इंडिया की जहाँ तक बैटिंग जो का बात की जाए, तो वो सीधी सी बात है, वो इतने कॉन्फिडेंट इसलिए है कि वो इनकी पहले नंबर से लेकर 8वें नंबर तक एक तो बैटिंग है, और बैटिंग खाली है नहीं, चल भी रहे हैं चल सारे। भी रहे हैं, और इन पिच पे आप देखिए 4 मैच खेल लिए उन्होंने, और जाहिर है ये भी एडवांटेज है उनको और कि वो भाई उनको जाहिर पता है है वो कि सबसे यार खेलना ये है। विकेट जो है किस हद तक काम करती है, ठीक है, कौन सा बॉलर किस लाइन में बॉल करेगा तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के बड़े नो डाउट उन्होंने एक मैच खेला, पर एक सिंगल मैच से और 3-4 मैच में बड़ा वादे फर्क है। ऐसे ही है। तो व्यूअर्स जो देखते हैं कल क्या होगा। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।